नमस्कार गाइस, स्वागत है गाइस आप सभी का। ये जो लाल कलर का बटन है वो दबा दीजिएगा प्लीज। वाह यार क्या बात बोली है। मैं स्क्रीन के ऊपर बात कर रहा हूं कोई और लाल चीज मत दबा देना भैया, कहीं पता चला कुछ ऐसी वैसी चीज दबा दो फिर पूछो कि सर जे का होगा वो। गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, ठीक है। बीच में आप कहीं और मत चले जाना, हाँ दूसरे के चैनल पे, ठीक है। तो कौन सी शायरी सुनना चाह रहा है सर? प्लीज शायरी हाथ जोड़ कर कह रहा है, सुना दो सर, बहुत दिन हो गए सर, कई महीने हो गए सर, लग रहा है। मोटिवेशनल शायरी ना, इल्ला मेरे को मेरा मोटिवेशन अलग ही होता है भाई साहब। धोखे वाली शायरी भाई साहब, धोखे वाली कौन सी सुनाए, कौन सी बनाए, कैसे बनाए, चाहिए बहुत ही बढ़िया। धोखे वाली भी चाहिए, फनी भी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। सहेली वाली भी चाहिए, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ रिकॉल कर रहा हूं मैं। उनके आगे उस दिन हो गए थे हम मौन से। भावनाओं को समझना, मौन मतलब शांत हो गए, चुप हो गए, ठीक है। कि कोई एक ऐसा दिन था जब आप चुप हो जाते हो सामने वाले के सामने, चुप, कुछ समझ में नहीं आता बोले क्या, ये क्या हो गया अचानक से। कि उनके आगे मैं सारी कोशिश करूंगा तेरी सारी लाइन को उसमें ऐड करने की, सहेली भी आ जाए, ठीक है, धोखा भी मिल जाए, ठीक है, सब कुछ आ जाए। क्या कि उनके आगे उस दिन हो गए थे हम मौन से, जब उन्होंने कहा था प्यार मोहब्बत कस्में वादे कौन से। ठीक है, जब उन्होंने कहा था प्यार मोहब्बत कस्में वादे कौन से, लेकिन जाते जाते वो हमसे ये कह के भी गई। समझ रहा है? हाँ, कहानी बढ़िया, बड़ी रिलेट हो रही है। लेकिन जाते जाते वो हमसे कह के भी गई कि मेरी यादें मिटा देना चुपचाप प्रेम से। मैंने कहा इसको कहते हैं गुंडागर्दी वाला ब्रेकअप। लेकिन हमने भी जाते जाते 2 लाइन चिपका दी, तो जाते जाते हमने भी ये 2 लाइन चिपका दी। समझ रहा है? अब तू सोच अगली लाइन क्या आने वाली, मेरे को खुद नहीं पता अगली लाइन क्या आने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं 4 लाइन फिर से रिकॉल कर देता हूं। क्या बोला था भाई मैंने, कि उस दिन उनके आगे हो गए थे हम मौन से, जब उसने कहा था प्यार मोहब्बत कस्में वादे कौन से, जाते जाते वो हमसे कह के गई कि यादें मिटा देना हमारी प्रेम से। तो हमने भी उनसे कह दिया जरा सहेली का नंबर तो दे दो अपने फोन से, ठीक है। तो भाई सारी चीजें आ गई भाई, सहेली तो कह रहा है, सहेली भी आ गई कि जाते जाते भी हमने उनसे कह दिया कि सहेली का जरा नंबर तो दो जरा फोन से। हो गया। वो कह रहा है वो ये बढ़िया, वो कह रहा है जाते जाते उससे कहो चल फोन पे, ठीक है, वहां बोले आप पैसा वापस कर सारा है। ये बढ़िया है भाई साहब। रिलेटेबल मैं ना, मतलब कभी कभी सोचता हूं सुकून से कि कभी पढ़ाना लिखाना छोड़ के कभी 1-2 महीने के लिए सुकून से अपनी गहराइयों में डूबूं, ठीक है, अपने जज्बातों के समुंदर में जाके डुबकियां लगाऊं, ठीक है, और फिर वहां से देखूं कि क्या क्या अल्फाज निकलते हैं, और इन अल्फाजों को पुरो के खूबसूरत सी 4-5 लाइनें रोजाना बनाऊं, है ना। हाँ, जिसे सुन के मंत्रमुग्ध हो जाओ। सर सब कैसे करते हो ये सब? उनकी यादों में खोके ये लाइन भी बढ़िया फिट हो गई भाई साहब, उनकी यादों में खोके, ठीक है। चला पहली 4 लाइन ना रिलेटेबल, बेटा पहली 4 लाइन रिलेटेबल है ना, तो अब उससे 2 स्टेप मेरा हाथ पकड़ के आ, 1 2, और अगली 2 लाइन को अपनी जिंदगी में लेके आ, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। खुश रहना बहुत जरूरी है, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई जा रहा है तो जाने दो। अरे बात समझ में? अब तू खुद समझ ले, जब मैं NIT त्रिची में गया था तो सोच क्या हाल, क्या माहौल बना होगा वहां पर। वो तो मैं भाई साहब कंट्रोल कर रहा था खुद के ऊपर, ठीक है, कहीं वो भाई साहब जो है वहां के अन्ना नाराज ना हो जाए, तंबी अन्ना नाराज ना हो जाए। मगर मैं भी बार बार फुल फॉर्म में आते आते खुद को कंट्रोल कर रहा था मैं। मेरे बच्चे भी बहुत अपने, मतलब सारे बच्चे अपने थे वहां पर, ठीक है, तो वो भी कोशिश तो पूरी कर रहे थे। मैं बस इस बात के लिए मैं थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर गया खुद के ऊपर। मैंने कहा यार कहीं मैनेजमेंट में प्रोफेसर को अगर पता चल गया, ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात ऊंच नीच हो गई, क्योंकि मैं एज ए टीचर थोड़ी ना गया भाई वहां पर, मैं तो एज ए बड़ा भाई गया वहां पर, ठीक है, या एज ए सीनियर गया। उस सीनियर जूनियर से जैसी बात कर सकता मैंने वैसी बातें करी। चल हो गया।